क्योंकि बाइबल में कोई भी बात इम्पॉसिबल नहीं है ना। इम्पॉसिबल वाला शब्द बाइबल में नहीं है। कई बार हम लोग इम्पॉसिबल बोलते हैं ना, लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है परमेश्वर के लिए कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। सो आइए मेरे साथ एक वचन को निकाल लीजिए। पहला सामुएल की पुस्तक 15 अध्याय और उसका 22 पद। पहला सामुएल 15 अध्याय। जितना कि अपने हाथ के मारे जाने से प्रसन्न होता है, कोई मानवा को बलि चढ़ाने से और कान लगाना भेड़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। इस वचन के लिए हम छोटे से दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर पिता। प्रभु, जब आज हम तेरे वचन को सुनते हैं, तेरा वचन हमें से हर एक से बातें करने पाए खुदाबंद, और तेरे वचन के अनुसार हम अपने जीवन को बना सके। प्रभु, ऐसी अनुग्रह और सहायता करना। प्रभु, वचन को चुराने वाली, डिस्टर्ब करने वाली सारी शक्तियों को मैं यीशु के नाम से गेट आउट करता हूँ। प्रभु, आपका सामर्थ खुदाबंद इस समय आपके लोगों के जीवन में काम करे, क्योंकि लिखा है वचन में सामर्थ है प्रभु, और वचन आप स्वयं है। इसलिए प्रभु, जब आपका वचन का बीज बोया जाता है, वचन को चुराने वाली यीशु के नाम से सारी अंधकार की शक्तियों को हम यीशु के नाम से घुड़कते हैं, दूर होने पाए। और जब आपके लोग वचन सुनते हैं, यीशु के नाम में चंगे हो, उनकी निराशाएं जाती रहे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे प्रभु। और आज यीशु के नाम में आप प्रभु एक नए रीति से खुदा हुए यहाँ से वापस जाने पाए। प्रभु, ऐसी अनुग्रह सहायता करना। धन्यवाद, आप हमारे बीच में आप काम कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, और प्रभु आप अपने दूतों के साथ हमारे मध्य में। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हालेलुया। लोग अपनी आंखों से आपकी उपस्थिति को देखे खुदा, और आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए, क्योंकि आपका वचन में लिखा है प्रभु जी। हालेलुया। जो हापित हम शारीरिक आंख से नहीं, लेकिन आत्मिक आंख जो हमारा प्रभु जी आपने हमारे आत्मिक जीवन को खोला है प्रभु जी, हम उससे उन बातों को, आत्मिक दुनिया की बातों को देख सकते हैं। आपके लोग आत्मा में चले पिता, आत्मा में बढ़े प्रभु जी, और आत्मा की बातों को समझ सके, ऐसी सहायता करना। प्रभु, आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सारी डिस्टर्ब करने वाली बातों को यीशु के नाम से बांधते हैं, और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो बाजू वाले को बोलिए, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हमेशा बोलता हूं मैं, थोड़ा गुस्सा में मत बोलिए, मुस्कुरा कर बोलिए। आप लोग गुस्से में बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन यहां पर हमें सिखाता है बहुत ही सुंदर रीति से। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, और सामुएल को सामुएल को परमेश्वर जब अगुवाई किया, तो सामुएल इस बात को बताता है कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर के वचन में चलना है। और उस बात का सामुएल यहाँ पर बोलता है कि परमेश्वर कब खुश होता है, या परमेश्वर कब प्रसन्न होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या हम बहुत सारा भेंट चढ़ाने से, बहुत सारा बलिदान लाने से परमेश्वर खुश होता है? नहीं। क्यों? कब परमेश्वर खुश होता है? साफ बात वहां पर लिखा हुआ है। कब खुश होता है? उसके बात के माने जाने से, अर्थात उसका वचन को पालन करने से। उसका बात क्या है? उसका वचन है। आज कई लोग बोलते परमेश्वर मुझसे बात किया, है ना। परमेश्वर बात करता है, लेकिन अपने वचन से हटकर बात नहीं करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने वचन से हमसे बात करता है, और इसीलिए यहां पर सामुएल कहता है कि परमेश्वर कब प्रसन्न होता है? जब हम उसकी बात को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। और मैं आज का जो मेरा विषय है ना, आज्ञाकारिता का सामर्थ, है ना, पावर ऑफ ओबीडियंस। परमेश्वर, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर का आज्ञा को जब हम मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा में वो पावर है जो हमें सफलता की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। इसीलिए शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने एज इट इज। शैतान क्या करता है? मिलावट कर देता है। जब आप अदन की वाटिका में देखते हैं, वहां पर हवा के सामने जब शैतान आया, उसने पूछा क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला है ना। उसने क्या कर दिया? मिलावट करके बोला, तो इसको कदापि ना छूना और ना खाना। क्या परमेश्वर ऐसा बोला है? शैतान का काम है मिलावट करना, मिलावट वचन देना। लेकिन परमेश्वर हमें क्या करता है? स्थिर करता है। और जब हम परमेश्वर के वचन को जो वो कहता है उसके अनुसार करते हैं, परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवनों में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में काम करता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का सामर्थ
तब हमारे अंदर में काम करता है, जब हम जो वचन जैसा परमेश्वर ने दिया है उसके अनुसार अपने जीवन को हम लोग बनाते हैं, है ना। क्योंकि हम देखने को पाते हैं, मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 12 अध्याय उसका 2 वचन से 4 वचन तक। 5 से 8 तक पढ़ दो, 5 से पढ़ दो, 5 से 8 तक। बस बस, थैंक यू, हालेलुया। सो आज्ञा मानना, है ना, आज्ञा मानना हमने देखा। परमेश्वर की इच्छा है कि हम क्या करें, परमेश्वर की आज्ञा को माने, और तब हम परमेश्वर को क्या कर पाते हैं, खुश कर पाते हैं। हम बहुत सी चीजों को करेंगे, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा यदि वैसा नहीं है तो परमेश्वर खुश नहीं होगा। परमेश्वर खुश तब होता है जब जैसा वो कहता है वैसा हम करते हैं। हालेलुया। बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं ना, बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं है तो हमारा अच्छा काम, बाइबल में लिखा हुआ है, हमारा भला काम मैले चिथड़े के समान, है ना। तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर सामुएल को परमेश्वर बात किया कि वो साउल को बताए, क्योंकि साउल ने जो परमेश्वर बोला था वैसा नहीं किया। बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन परमेश्वर जो बोला था वो नहीं कर रहा था। कभी कभी हम सोचते हैं अच्छा काम है ना, अच्छा है, लेकिन हमारा अच्छा में परमेश्वर का इच्छा है कि नहीं, उसको हमको जानना। हालेलुया। और जब यदि परमेश्वर की इच्छा नहीं है, हमारा भला काम मैले चिथड़े के समान है। हम परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर हम क्या करते हैं, दूसरी बातों की ओर यदि जाते हैं, तो उसमें परमेश्वर का जो आज्ञाकारिता का जो सामर्थ हमारे जीवन में काम करना चाहिए, वो सामर्थ काम नहीं करता। इसीलिए मैं आज आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जब हम आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर का सामर्थ को हम अपने जीवन में देखने को पाते हैं। और यहाँ पर जब हम लोग पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण का पुस्तक, ये मूसा के द्वारा लिखा गया 5वां किताब है। मूसा ने 5 पुस्तक लिखा। कौन कौन सा? थोड़ा जोर से, इधर वाले समझ नहीं आ रहा। प्रेमा बोलो, बताओ बताओ, एक जन बताओ, तब समझ में आएगा। अभी बता रही थी सर, नहीं? बसंती, हाँ, उत्पत्ति, निर्गमन, ले व्यवस्था, गिनती, फिर व्यवस्था विवरण। हाँ, ठीक है। तो ये मूसा का 5वां किताब है। और मूसा जो पहले 4 किताब लिखा, ये जो 5वां किताब जब मूसा लिखता है, उस समय याद रखिएगा, कभी कभी जो हम लोग वचन पढ़ते हैं वैसा बाइबल जैसा रखा गया है, वैसा नहीं, उसको सिस्टमेटिक जमाया गया है। उत्पत्ति पहला किताब नहीं है ना। उत्पत्ति जो है वो बाइबल का पहला किताब नहीं है, लेकिन बाइबल को सिस्टमेटिक जमाने के लिए उसको वैसा लिखा गया है। बाइबल का जो पहला किताब है वो अय्यूब है ना। अय्यूब को पहला लिखा गया। और हम देखने को पाते हैं मूसा कैसे परमेश्वर के बारे में, मूसा तो उस समय पैदा भी नहीं हुआ था, है ना, लेकिन सृष्टि के सब बातों को परमेश्वर मूसा क्या करता है, लिखता है। तो हम जानते हैं कि लिखने वाला कोई और नहीं, लिखाने वाला पवित्र आत्मा खुद है, और पवित्र आत्मा ने मूसा को इन 5 पुस्तकों को लिखाया। तो मेरा विषय वो नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 5 पुस्तक में जो आखिरी व्यवस्था विवरण की पुस्तक है,
मूसा को फिर से इसको लिखना पड़ा, है ना। जो 4 किताब लिखा था उनमें से जो व्यवस्था को नया करने के लिए, जो बातों को परमेश्वर ऑलरेडी बता दिया था, उस बातों को फिर से याद दिलाता है। इससे पहले कि वो प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचे, उस देश में जहां पे परमेश्वर उनको ले जाना चाहता था, वहां पे पहुंचने से पहले परमेश्वर फिर से व्यवस्था विवरण को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिया इजरायलियों को, ताकि जो जो बात परमेश्वर ने पहले से बता दिया है फिर से उन बातों को क्या करें, याद दिलाए। और परमेश्वर जब मूसा को इस बात को बताया, मूसा फिर से उन बातों को याद दिलाते हुए बताता है जो बात परमेश्वर ने उनको पहले से बता दिया है। मतलब वाचा का नया नवीनीकरण बोल सकते हैं। वाचा को फिर से नए रीति से मूसा क्या करता है, उनको बताता है, ताकि उसके अनुसार वे अपने जीवन को व्यतीत करें। मैंने बताया आपको, क्योंकि परमेश्वर चाहता है जैसा वो बोलता है वैसा हम करें। इसीलिए परमेश्वर फिर से जो गिनती की पुस्तक में व्यवस्था, है ना, गिनती की पुस्तक में लिखा गया है ना, और व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखा गया है। जब हम लोग आगे देखते हैं, है ना, ले व्यवस्था की पुस्तक में लिखा गया है। इन सारी बातों को फिर से जो है व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखा गया, ताकि परमेश्वर इजरायलियों को स्मरण दिलाए कि जब उनको प्रतिज्ञा के हुए देश में जाएं तो वे क्या करें। आज भी परमेश्वर हमको स्मरण दिलाता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमको किस रीति से करने की जरूरत है। ये बात परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमको बताता है ना। हो सकता है मैं आपको गलत शिक्षा दे सकता हूँ, है ना, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको कभी भी गलत नहीं देगा। इसलिए हमको वचन को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम मनुष्य कभी कभी हम शायद मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग करते हैं, जब उसको सही से जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। लाखों लोगों ने, है ना, इसको मिटाने की कोशिश किया और कर भी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज भी स्थिर है और हमेशा स्थिर रहेगा। बाइबल बताती है फूल तो वो, है ना, घास तो सूखता और फूल मुरझा जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा वैसा का वैसा बना रहेगा। चाहे पीढ़ियां बदल जाए, हम मर जाएंगे, हमारे से 10 पीढ़ी और हो जाए, या हमसे पहले जो पीढ़ियां थी, उन सब के लिए परमेश्वर ने वही वचन को दिया है। वो कभी चेंज नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बदलता नहीं है। वही वचन को परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए दिया। और यहाँ पर परमेश्वर बताता है ना, कि किस रीति से हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। नया रीति से परमेश्वर व्यवस्था विवरण की पुस्तक में जो है फिर से इजरायलियों को स्मरण दिलाता है कि जब वो लोग नए रीति से उस प्रतिज्ञा के देश में जाएं, उनको आराधना कैसे करना है, प्रार्थना कैसे करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कैसे करना है, उन सब बातों को परमेश्वर फिर से वहां पर स्मरण दिलाता है। और जब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, इस पुस्तक को हम लोग पढ़ते हैं, मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, इसी को पढ़ेंगे, बाद में हम लोग उसमें जाएंगे। तब यहाँ पे 5 अध्याय 12 अध्याय उसका 5 वचन से हम लोग देखते हैं। पहली बात परमेश्वर वहां पर बोलता है, पढ़िएगा एक बार फिर से, जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देगा, जहां तुम्हारा वो अपना नाम बनाए रखे, उसी के पास जाया करना। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को यह बात सिखाता है कि जिस चर्च को परमेश्वर ने तुमको दिया है, उस चर्च में जाना। परमेश्वर यहाँ पर बताता है जिस स्थान में परमेश्वर, है ना, किंतु ये लिखा हुआ है, किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा, वहां अपना नाम बनाए रखे, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना। हालेलुया। जो परमेश्वर हमको जिस स्थान में रखा है, जो हमारी कलीसिया है, जो परमेश्वर ने हमारा नाम बनाए रखा है, परमेश्वर का वचन हमको बोलता है कि हम अपने चर्च में जहां पे परमेश्वर ने हमें रखा है, हम वहां पर लगातार जाएं। हालेलुया। संगति करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, यहाँ पर हम जाएं। हो सकता है उस जगह में कई बार तकलीफ हो सकता है, परेशानियां हो सकता है, लेकिन जिस जगह को परमेश्वर ने तुम्हारे लिए चुना है, बाइबल यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर बताता है तुम वहीं पर जाकर क्या करना, परमेश्वर की आराधना करना। हालेलुया। और कभी कभी हमारा मन मर्जी लगता है कि हम उधर चले जाएं, उधर चले जाएं, उधर चले जाएं, और ऐसा हमको लगता है शायद अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर मैं जब पढ़ रहा था इस वचन को, परमेश्वर ने मुझसे बात किया। 8वां वचन को आप पढ़िएगा। 8वां वचन क्या बोलता है, जैसा हम आजकल जिसको जो भाता है
वही करते हैं वैसा तुम ना करना। परमेश्वर का वचन सिखाता है यदि परमेश्वर ने तुमको तुम्हारे जगह में रखा है ना, तो तुम अपना मनमानी नहीं करना। क्या नहीं करना? बाजू वाले को बोलो अपना मनमानी मत करना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमको अच्छा लगता है, कभी कभी हम वो काम करते हैं जो हमको अच्छा लगता है ना? हमको अच्छा लगता है, ये हमको अच्छा लग रहा है इसलिए हम यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर हमको बताता है कि जहां पर तेरा परमेश्वर ने तेरा नाम बनाए रखा है, जिस स्थान को परमेश्वर ने तुझे दिया है, तो क्या करना? वहीं पर जाया करना। ये पास्टर राहुल का स्टेटमेंट नहीं है, रात को बैठ के नहीं लिखा। ये परमेश्वर ने आज से 2000 साल पहले, है ना, जो काम को परमेश्वर ने किया है ना, जो बाइबल लिखा गया, परमेश्वर अपनी आत्मा की प्रेरणा से अपने वचन में दिया ताकि हम जाने और उसके अनुसार हम सही जीवन को जिए। हालेलुया। कभी कभी हम जो हमको अच्छा लगता है हम वो करते हैं। इसलिए मैंने शुरू में बताया कि हमने पहला शमूएल की पुस्तक में पढ़ा, वहां पे लिखा हुआ है क्या परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है हम बलिदान चढ़ाने से? नहीं, वहां पे लिखा हुआ है इससे प्रसन्न होता है कि हम उसके बात को माने। हालेलुया। पिछले शुक्रवार या शनिवार के दिन सुषमा दीदी से बात हो रहा था, कुछ बातों को बता रहे थे, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, कुछ ऐसा एक जगह का बात को मैं पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं उनको समझा रहा था कि लोग बहुत कुछ करते हैं अपने इच्छा से, है ना, लोग अपनी इच्छा से बहुत कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर का इच्छा वैसा नहीं है। हम वो करें जो परमेश्वर का इच्छा हो, और जब हम परमेश्वर का इच्छा को पूरा करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 8वां वचन बहुत सुंदर रीति से बताता है। आजकल लोग क्या करते हैं, जिसको जैसा भाता है वो परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार नहीं करना चाहते, लेकिन जैसा अपने को भाता है, जैसा हमको अच्छा लगता है, हम वैसा करने का कोशिश करते हैं। कलीसिया, परमेश्वर हमको स्मरण दिलाना चाहता है कि जैसा हमको अच्छा लगता है हम वैसा ना करें, क्योंकि शैतान कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी बातों को लेकर आता है कि हम अपनी इच्छा को पूरी करें, और जबकि परमेश्वर का वचन हमको बताता है यदि आप जिस स्थान में हैं, जहां परमेश्वर ने आपको रखा है, हो सकता है कुछ समय के लिए आपके लिए कड़वाहट का कारण हो, थोड़ा समय तकलीफ में भी आप जा रहे हैं, लेकिन उस जगह को मत छोड़ना। हालेलुया, हालेलुया। उस जगह को मत छोड़ना। आपको याद है मैंने रूत की पुस्तक में ऐसे आपको पढ़ाया था। रूत का पुस्तक, उसको मैं नहीं खुलवाऊंगा, उसका आपको मालूम है ना, वहां पे लिखा हुआ है कि जब कहां पे अकाल पड़ा, बैतलहम में। कहां पे? रूत का किताब को मैंने अच्छे से आपको बताया, इसलिए मैं आपको पूछ रहा है ना। बैतलहम में क्या हुआ? अकाल पड़ा। तो वहां पे किसका परिवार था? एलीमेलेक का परिवार। क्या किया उसने? एक बहुत बड़ा मिस्टेक किया उसने। क्या किया? इस्राएल को छोड़कर, बैतलहम को छोड़कर मोआब में चला गया। हो सकता है मोआब में उस समय बहुत अच्छा परिस्थिति रहा, वहां पर भोजन वस्तु था, वहां पर चकाचौंध था, वहां पर बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस था, वहां बड़ी बिल्डिंग थी, वहां बड़ा अच्छा परिस्थिति रहा होगा। लेकिन उसने क्या किया? बैतलहम में थोड़ा सा तकलीफ था, कठिनाई था, परिस्थितियां विपरीत थी। उसने क्या किया? अपने परिवार को लेकर कहां चला गया? मोआब को चला गया। और परिणाम क्या हुआ? पूरा परिवार क्या हो गया? बिखर गया, दुख में आ गया। याद रखिएगा, आप जिस स्थान को परमेश्वर ने आपको दिया है, हो सकता है कई बार उस जगह में आपके लिए कठिन परिस्थिति हो सकता है, कई बार आप कई सारी बातों में होकर गुजरते होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताया है जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे लिए चुना है, उसमें तू क्या करना? जाया करना, उसमें बने रहना, उसमें अपने आप को बनाकर रखना, क्योंकि संसार में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो तुमको क्या करने की कोशिश करेगी? आकर्षित करने का कोशिश करेगी, प्रलोभन देने का कोशिश करेगी, तुमको अपनी ओर खींचने का कोशिश करेगी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम वहां पर क्या रहना? बने रहना। वो चला तो गया, लेकिन क्या हुआ? वो सुखी नहीं रहा, उसका परिवार तीनों के तीनों क्या हो गए? मर गए। याद रखिए, उसका 6वां वचन में एक वचन लिखा है, पढ़िएगा, रूत 1 अध्याय उसका 6वां वचन। हाँ, मोआब के देश में ये सुन रही है रूत, यहोवा ने अपनी प्रजा की लोगों की क्या किया है? शुद्धि लिया।
मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, यदि आप परमेश्वर में बने रहेंगे, हो सकता है थोड़ा समय आप कठिनाई में जा रहे हैं, हो सकता है दुख में होकर जा रहे हैं, परिस्थितियां विपरीत हो रहा होगा, लेकिन याद रखना परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। हालेलुया। बाजू वाले को बोलिए, परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलेगा। आप अपने कलीसिया में बने रहना, जिस स्थान परमेश्वर ने तुझे दिया वहां बने रहना, परमेश्वर तेरा सुधि लेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। कठिनाइयों में डालकर, दुख में डालकर, तकलीफों में डालकर परमेश्वर क्या करता है, उनको तेजों में बनाता है, उनको और चमकाता है, ताकि वे क्या बन जाएं, खरे बन जाएं। हालेलुया। इसीलिए हम देखने को पाते हैं कि परमेश्वर हमको यहाँ पर वादा करता है। एक वचन को मेरे साथ पढ़िएगा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 26 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय 12 और 13 वचन। एक मिनट, उसका पहले हम लोग एक से 3 तक पढ़ेंगे। हाँ, ये उस देश में अकाल पड़ा। ये पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में था। हाँ, देखिए परमेश्वर का दास इसहाक, यहाँ पर उसके के बारे में लिखा हुआ, इसहाक के बारे में, कि जिस देश में वो रहता था वहां क्या पड़ा, अकाल पड़ा। और इसहाक ने सोचा कि मैं क्या करूंगा, इस अकाल की परिस्थिति से निकलकर मैं कहां चले जाऊंगा, मिस्र में जाऊंगा। मिस्र में बहुत सारी चकाचौंध है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहां पर परमेश्वर इसहाक को बोलता है, मैं क्या बोला इसहाक को परमेश्वर, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहना। हालेलुया। और वहां पे लिखा हुआ है कि कठिन परिस्थिति था, खाने के लिए अन्न नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर इसहाक को बोलता है कि उसमें रहना, मैं तुझे क्या करूंगा, आशीष दूंगा। हालेलुया। उसी में बने रहना। कभी कभी हम उसमें बने रहना, हो सकता है हमारे लिए थोड़ा सा परिस्थितियां कठिन हो सकता है ना, लेकिन शैतान कभी कभी हमको क्या करता है, भ्रमित करने की कोशिश करता है, हमें अलग करने की कोशिश करता है, संगति से भटकाने की कोशिश करता है ना। क्योंकि आज संसार में हम लोग देखते हैं, है ना, कि बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को आकर्षित करके लोगों के जीवन को बर्बाद करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर इसहाक को परमेश्वर बोलता है कि तू उसी में बने रहना जहां पर मैं तुझे बोलूं। हालेलुया। क्योंकि वो खींचना चाहता है अपने और आकर्षित करना चाहता है। इसलिए जब हम लोग देखते हैं हवा को, है ना, हवा को जब हम लोग देखते हैं, उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 1 से 7 वचन में जब हम लोग पढ़ते हैं, उसको प्रलोभन दिया गया। क्या दिया गया? क्या प्रलोभन दिया? फल खाने के बाद क्या प्रलोभन? फल खाने के लिए बोला, लेकिन लालच क्या दिया? ओ, तो क्या बन जाएगी हवा? परमेश्वर के जैसा बन जाएगी। प्रियो, मैंने बोला शायद मैं गलत बोल सकता हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन गलत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी कई बार शैतान हमको भ्रमित कर सकता है, वो उधर चला जा, उधर बहुत सारी तेरे को ये मिलेगा, वो मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में भ्रमित करने के लिए शैतान ला सकता है। आज हम लोग देखने को पाते हैं, क्योंकि अंतिम दिन है और शैतान कई रीति से कार्य को कर रहा है। कई लोगों को, है ना, कई चर्चों से लोगों को भड़का कर लोग साड़ी के लिए चर्च छोड़ दे रहे हैं। आपको मालूम होगा, घड़ी के लिए, मोबाइल के लिए, भात के लिए चर्च छोड़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि है ना, परमेश्वर ने मुझे आपका अगुवा बनाया है। मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं। आप चले जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं कि आप कहां बने रहना है। हालेलुया। कैसे अपने जीवन को हमको व्यतीत करना है, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है ना। और आज क्योंकि भ्रमित करने वाले बहुत से लोग आएंगे और तुम्हें भ्रमित करेंगे, परमेश्वर के वचन से भटकाने का कोशिश करेंगे। लेकिन हमने पढ़ा, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, जिस स्थान को तेरा परमेश्वर तुझे दे, तो क्या करना, उसमें बने रहना। हालेलुया।
क्योंकि मनमानी नहीं कर सकते तुम, क्योंकि तुम परमेश्वर के लोग हो। वहां पे हमने 8वां वचन में पढ़ा, आज जैसा जिसको भाता है लोग वैसा करते हैं। आप जाकर पूरे 12 अध्याय को आप पढ़िएगा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपसे और अधिक बातचीत करेगा। वहां पर एक सिस्टमेटिक तरीके से परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि हमको किस रीति से जीवन को जीना है। और इजराइलियों को परमेश्वर ने इस बात को सिखाया कि वे क्या करें, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। हालेलुया। क्योंकि बहुत से भरमाने वाली बातें आएंगी, बहुत से ऐसी बातें आएंगी जो तुमको क्या करेगा, परमेश्वर से अलग करने की कोशिश करेगा। और हम जानते हैं हवा को शैतान ने बहकाया, बोला तू क्या बन जाएगी, परमेश्वर के समान। अरे तुम और मजबूत विश्वासी बन जाओगे, ऑलरेडी तुम हो, विश्वास करो। हालेलुया। तुम प्रभु के बच्चे हो। आमीन। हालेलुया। तुमको प्रभु ने आशीष दिया है, तुमको प्रभु उन्नति देगा, तुमको प्रभु बढ़ाएगा। तुम प्रभु के साथ बने रहो। हालेलुया। शैतान बोला प्रभु के परमेश्वर के जैसा बन जाओगे। ऑलरेडी हम हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। हालेलुया। हवा को मालूम नहीं था, बोली अरे परमेश्वर के जैसा। चलो भाई क्या करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर उसके फल को खा ली। किसके जैसा बन गई, किसके जैसा बन गई? हम जानते हैं उसका परिणाम मृत्यु आया। अदन की वाटिका से उसको निकल जाना पड़ा, है ना। कभी कभी शैतान हमको ऐसा भ्रमित करेगा, क्योंकि बाइबल बताती है शैतान ज्योतिर्मय रूप, स्वर्गदूत का रूप क्या करता है, धारण करता है। कई बार हमको बहकाने के लिए, हमको परमेश्वर की आवाज को पहचानना है। एज ए कलीसिया, एज ए विश्वासी, हमको परमेश्वर की आवाज को पहचानना है। हमको करना क्या है, हम इंसान का ना सुने, हम परमेश्वर का वचन को सुने। और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलेंगे, आप भटकेंगे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है ना, कि इसहाक को परमेश्वर ने बोला, वहां पे परिस्थितियां विपरीत है, तकलीफ है, हो सकता है दुख है, अकाल है, लेकिन क्या करना, उसमें बने रहना। और जब उसमें बना रहा, जिसके कारण उसका 12 और 13 में क्या लिखा हुआ है, इसहाक ने उस देश में जोता और बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल लाया। हालेलुया। बाजू वाले को बोलिए आप बने रहना, परमेश्वर 100 गुना फल देगा। मैं भविष्यवाणी करती हूं, मैं करता हूं, परमेश्वर तुझे 100 गुना फल देगा। बोलिए आप, क्योंकि जब हम बोलते हैं परमेश्वर उस प्रकार से करता है। हालेलुया। 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 कठिन परिस्थिति में परमेश्वर के साथ में बने रहना। कठिन परिस्थिति में ना, जहां तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तो अपना नाम बनाने के लिए तुम वहां पे रखा है, उस कठिन परिस्थिति में क्या करना, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना। हालेलुया। जिस स्थान को तेरा परमेश्वर ने तेरे लिए ठहराया है, उसमें बने रहना, और परमेश्वर तुझे क्या करेगा, उसमें आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वहां पे परमेश्वर बोला कि तुम मनमानी नहीं करना, है ना, वहां पे मनमानी नहीं करना। और लिखा हुआ है 6वां पद को पढ़िएगा। हाँ, लिखा हुआ है, क्या बोलता है, वहां पे जाना और तेरा भेंट दशमांश क्या करना, वहीं पर देना। आज बहुत सारे लोग अपने अपने दशमांश को कई जगह में बांटते हैं। आप दशमांश को बंटवारा नहीं कर सकते, है ना। बहुत सारे आज टीवी प्रचारक हैं, बहुत सारे आज यूट्यूबर हैं। आज लोग सुन सुनकर क्या करते हैं, कलीसिया क्या करती है, अपना भेंट, अपना दशमांश, है ना, क्या करते हैं, बांटते हैं। लेकिन याद रखना, परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहां तुम जाते हो, अपना दशमांश, अपना भेंट क्या करना, वहीं पर लेकर जाना। हालेलुया। हालेलुया। वहीं पर ले जाना और वहीं पर तो क्या करना, परमेश्वर के सामने चढ़ाना, वहीं पे परमेश्वर को देना। और इस प्रकार से तुम क्या करोगे, परमेश्वर का आशीष तुम्हारे जीवन में होगा। 7वां वचन को पढ़ो। परमेश्वर का आशीष तुमको वहां पे मिलेगा और तुम यहीं पे क्या करना, आनंद करना। हालेलुया। हालेलुया।
क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं, मैंने बताया कई बार भ्रमित करता है शैतान, है ना, हमको बरबाने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, सुनते हैं, और मेरा विषय क्या है, विषय क्या है मेरा, आज्ञाकारिता का सामर्थ। जब हम आज्ञाकारिता होते हैं, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की अभिषेक आशीषें हमारे जीवन में काम करती है। लेकिन कई बार हमको क्या करता है, शैतान बहकाने की कोशिश करता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से भटक जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाएं, है ना, हम मनमानी करें। क्या करें? शैतान चाहता है कि आप मनमानी करें। वो आपको बोलेगा उधर चले जाओ, उधर बहुत सारा चीज तुमको मिल जाएगा, उधर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। याद रखना, जहां तेरा परमेश्वर तुझे रखा है, जब वहां रहोगे, परमेश्वर की आशीष तुम्हारे जीवन में आएगी। परमेश्वर का वचन में लिखा है वो सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और इसहाक जब वहां पे बना रहा, जब बने रहने के कारण परमेश्वर ने क्या किया, उसे आशीष दिया। कई बार हम भटक जाते हैं, मैंने बताया भटक जाने का परिणाम हवा के जीवन में क्या हुआ, मृत्यु को लेकर आया। भटक जाने का परिणाम, है ना, ये आप परमेश्वर के जन हैं, आप पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आप इस बात से यकीन रखना। कभी कभी हम लोग क्या करते, कुछ लोग हमको और डबल आशीष मिलेगा, तुम उधर जाओ, ये करो, वो करो, ऐसा बोलकर क्या करना चाहते हैं, भरमाना चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग उठ खड़े हुए हैं, है ना, उठ खड़े हुए। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमको बोलता है कि हमको वचन को जानना है। लालच, है ना, लालच हमको क्या करता है, कभी कभी हमारे जीवन को बर्बाद करता है। एक वचन को मेरे साथ पढ़िएगा, एलीशा दूसरा राजा 5 अध्याय उसका 20 से 27। यहां पर एक घटना लिखा गया है ना, पूरा हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं। आप 20 पद से पढ़िए। सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस खराबी नामक को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसने रख दिया। हाँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एलीशा का सेवक जो गेहजी था, एलीशा को है ना, जब नामान कोढ़ी ठीक हुआ, वो बहुत कुछ देकर उसको अपने वश में करना चाहता था। शैतान कभी कभी आपको बहुत सारी लालच देकर अपने वश में करने का कोशिश करेगा। संसार की चीजें आपके जीवन में लाकर आपको प्रलोभन देने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, एलीशा ने क्या बोला, तेरा कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, मेरा परमेश्वर मुझे देने वाला है। लेकिन एलीशा गेहजी क्या किया, उसके मन में लालच है, अरे थोड़ा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, थोड़ा खाना मिल जाएगा, थोड़ा आशीष मिल जाएगा। याद रखिएगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जितने लोग यीशु मसीह के पीछे सांसारिक चीज के लिए पड़े थे, आखिरी में यीशु मसीह के साथ कोई भी नहीं खड़े थे वो लोग जिनको चंगाई मिला, जिनको भात मिला, वो लोग कहां गए? यीशु मसीह को क्रूस के चढ़ाते समय कोई भी साथ नहीं था। ये संसारिक चीजें टेम्परेरी है। हालेलुया, टेम्परेरी है। ये जाकर क्या करने लगा, नामान से बोलने लगा, थोड़ा मेरे को क्या कर दे, दे दे। मैं उसके पीछे भागने लगा। परिणाम क्या हुआ, उसका कोढ़ उसके अंदर में आया, उसका पूरा परिवार कोढ़ी हो गया। लालच हमारे जीवन को क्या कर सकता है, कोढ़ी बना सकता है, अर्थात हमारे जीवन में निराशा को ला सकता है, बीमारी को ला सकता है, श्राप को ला सकता है। इसीलिए लालच को हम अपने जीवन में स्थान न दे। हम अपने जीवन में क्या को स्थान दे, परमेश्वर के वचन को स्थान दे। और जब आपके अंदर में वचन जाएगा, परमेश्वर का सामर्थ काम करेगा। आप लेने वाले नहीं, देने वाले बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप दे दो करके हाथ नहीं फैलाओगे, आप ले लो बोलोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए वचन का सामर्थ, आज्ञाकारिता का सामर्थ हमारे जीवन में काम करेगा। एक और घटना को मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 18 से 20 वचन को पढ़िएगा। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 18 से 20 वचन। अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया। किसने? यहूदा इस्करियोती ने। वो संसार की यीशु मसीह के साथ चलकर क्या कर रहा था, वो यीशु मसीह के साथ चलकर धोखा दे रहा था। कभी कभी लोग आपके साथ रहकर भी आपको धोखा देंगे, मुंह से बात करेंगे लेकिन पीठ पीछे
धोखा दे सकते हैं। याद रखिएगा, यीशु मसीह के साथ चल रहा था, लेकिन यीशु मसीह को धोखा दे रहा था। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? यीशु मसीह इतना फ्री छोड़ दिया था उसको। क्या काम करता था यीशु मसीह के चर्च में, वो मालूम है? यीशु मसीह का जो चर्च था उसमें क्या जिम्मेदारी था उसका? हाँ, वहां का फाइनेंस मिनिस्टर था, पैसा का देखभाल करता था, है ना, पैसा का देखभाल करता। यीशु मसीह फ्री छोड़ दिया। मालूम था कि ये चोर है बोल के, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने क्या कर दिया? उसको फ्री छोड़ दिया। फिर भी उसके मन में लालच है, उसको जो लगता था वो करता था। वो कभी यीशु मसीह ने उसको नहीं बोला, लेकिन फिर भी उसके अंदर में, अरे यीशु मसीह तो कुछ नहीं बोल रहा है, और लालच उसके अंदर में आया, जिसके कारण क्या किया? यीशु मसीह को ही लास्ट में वो क्या कर दिया? बेच दिया। बेच दिया यीशु मसीह को। कितने सिक्के में बेचा? 30 चांदी के सिक्के में। और बोला एक बड़ा खेत लूंगा, अपना परिवार को बढ़िया बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, बिल्डिंग बनाऊंगा, उधर नया चर्च स्टार्ट करूंगा, नया रीति से उधर काम करूंगा, ऐसा बोला। लेकिन बाइबल बताती है यहां पर वो क्या किया? उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया, और ऐसा हुआ सिर के बल गिरा, ऐसा मरा कि उसका पेट क्या हो गया? ऐसा मृत्यु और किसी का नहीं हुआ है बाइबल के अंदर में, क्योंकि वो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। इसलिए वो पेट के बल गिरा और सिर के उसका पेट फट गया, और उसका सब अतड़ी जो है वो क्या हो गया? निकल गया। क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह के साथ रहकर, है ना, यीशु मसीह के साथ रहकर उसने संसार की चीजों को क्या किया? अपने जीवन में लालच किया। क्या जब यीशु मसीह के साथ चला कभी उसको कुछ कमी हुआ? क्या यीशु मसीह के साथ चला कभी उसका कपड़ा नहीं मिला? उसको भोजन नहीं मिला? वो व्यक्ति था जो 12 टोकरी को उठाते हुए देखा था। वो व्यक्ति था जो मछलियों को क्या कर जाल फटते हुए देखा था। लेकिन उसने क्या किया? लालच उसके मन में आया, जिसके कारण यीशु मसीह को ही उसने क्या कर दिया? बेच दिया। याद रखिएगा, संसारिक लालच, कभी कभी हमको संसारिक चीजें अपने ओर आकर्षित करती है। मैंने रुत के बारे में बताया, इसहाक के बारे में बताया, उनको भी आकर्षित कर रहा था कि उस दुख में से क्या हो जाए, उस कठिनाई से, उस अकाल से वो मिस्र में चले जाए, वो मोआब को चले जाए, है ना। वो चले तो गए, रुत का परिवार चला तो गया, लेकिन नाश हुआ। लेकिन इसहाक का धन्यवाद हो, वो नहीं गया, जिसके कारण कितना आशीष उसको मिला? कितना? 99 नहीं, 100% उसको आशीष मिला। हालेलुया। क्योंकि वो आज्ञाकारिता में बना रहा। जब हम आज्ञाकारिता में बने रहते हैं, परमेश्वर हमको 50-60 नहीं देता है, परमेश्वर 100 गुना देता है। हालेलुया, हालेलुया। एक और व्यक्ति था, मेरे साथ पढ़िएगा 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 10वां वचन। तीमुथियुस, क्योंकि देमास ये पौलुस के साथ में सेवा करने वाला एक व्यक्ति था, जिसका नाम था देमास। क्या नाम था? देमास। बहुत जगह में पौलुस उसको सेवकाई के लिए लेकर गया, प्रभु में बढ़ाया, प्रभु की शिक्षा में बढ़ाया। लेकिन एक समय आया, वो क्या को प्रिय जाना? संसार को, संसार की बातों को, संसार की पैसे को, संसार की बात, है ना, चीजों को वो प्रिय जानने के कारण उस सेवकाई से क्या हो गया? वो अलग हो गया। किसके साथ? पौलुस की सेवकाई से वो अलग हो गया, जिसके कारण क्या हुआ? देमास संसार को छोड़कर अलग हो गया और थिस्सलुनीकियों को चला गया। हाँ, यहां आप देमास के बारे में दोबारा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसने परमेश्वर की सेवकाई में क्या किया? पौलुस के साथ सेवा कर रहा था और धोखा देने के कारण वो चला गया। किसको प्रिय जानकर? संसार को, संसार की बातों को प्रिय जानकर वो चला गया, जिसका परिणाम ऐसा हुआ कि दोबारा उसका नाम आया ही नहीं, है ना, दोबारा उसका नाम नहीं आया। लेकिन पौलुस विश्वास योग्य रहने के कारण परमेश्वर ने पौलुस को क्या किया? इस्तेमाल किया। हालेलुया। इसलिए 1 यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 से 17 वचन में एक बात को बताता है, पढ़िएगा। 1 यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17। तुम ना तो संसार से, संसार की वस्तुओं में से क्या करो? प्रेम रखो, क्योंकि संसार और संसार की वस्तुएं तुम्हें आकर्षित करेगी, तुम्हें भ्रमित करेगी, तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करेगी। हालेलुया। तुम्हारे जीवन को नाश करने की कोशिश करेगी प्रियो। तुम्हें लालच ना तुम्हारे जीवन को डुबाएगा।
धोखा तुम्हारे जीवन को बर्बाद करेगा। हालेलुया, तुम्हारे जीवन को नाश करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम ना तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। किससे प्रेम रखना है? यीशु मसीह से प्रेम रखना। हालेलुया, परमेश्वर का वचन से प्रेम रखना, और परमेश्वर का वचन जिस प्रकार कहता है उसके अनुसार तुम अपने जीवन को चलाना। न तुम संसार से न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। आगे क्या बोलता है? जो लोग संसार की बातों से प्रेम रखते हैं, यहां पर मैंने कई बात लोगों की गवाही को, उनके जीवन को मैंने बताया जिन्होंने संसार से प्रेम रखा। यहां पे लिखा हुआ है जो संसार से प्रेम रखते हैं उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हाँ, शरीर, अभिलाषाएं, हाँ, सांसारिक बातें ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया, जब आप परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, आप अपने है ना कलीसियाओं में बने रहते हैं, जहां परमेश्वर आपको रखा है वहां जब आप बने रहते हैं, उसके अनुसार जब जीवन को जीते हैं, परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा। हालेलुया, क्योंकि कई बार ना हम जानते हैं आज के समय में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों को भ्रमित करने के लिए, बहुत सारी कलीसियाओं में बहुत सारे आकर्षित करने वाली चीजें लाकर लोगों को क्या करना चाहते हैं? भ्रमित करना चाहते हैं, है ना। कई लोग तुम्हारे जीवन को परमेश्वर से अलग करने के लिए भ्रमित करेंगे, लालच देंगे तुमको, क्या है ना, कई प्रकार का सांसारिक चीज देकर तुम्हारे जीवन को संगति से भटकाने का कोशिश करेंगे। और जितने लोगों ने उस लालच के मारे भटके, उनका जीवन क्या हो गया? नाश हो गया। परमेश्वर का वचन में हमने पढ़ा है ना, कई लोगों के बारे में, गेहजी के बारे में, यहूदा इस्करियोती के बारे में, दिमास के बारे में, हवा के बारे में हम पढ़ते हैं, जिन्होंने लालच करके ज्यादा परमेश्वर से है ना ज्यादा पाने की अपेक्षा में उन्होंने अपने जीवन को क्या कर लिया? बर्बाद कर लिया। आप में से, हम में से भी ऐसे कई लोग हो सकता है हमारे जीवन में धोखा देने वाले लोग आएंगे। बी केयरफुल, आप परमेश्वर के वचन में सावधान रहना, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको बताता है। आप मेरे साथ पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 24 से 27 वचन को पढ़िए। वहां पर यीशु मसीह ने एक उदाहरण को बताया। यीशु मसीह, हाँ हाँ, जो कोई सुनकर मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान बनेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। देखिएगा, यीशु मसीह ने यहाँ पर उदाहरण बताया, यदि मेरे वचन को सुनकर तुम स्थिर रहोगे, तुम्हारे जीवन में लालच, बुराई, पाप, अभिलाषाएं, बहुत सी बातें आएंगी, लेकिन तुमको क्या नहीं करेगा? हिला नहीं पाएगा, तुमको अलग कर नहीं पाएगा, तुमको भ्रमित कर नहीं पाएगा। तुम क्या रहोगे? दृढ़ करो। वो मनुष्य जो मेरी बातों को सुनकर मानता है वो किसके समान है? बुद्धिमान मनुष्य के समान है। आगे, मैं वर्षा, मतलब जीवन में समस्याएं, तकलीफें आएंगी, बाढ़ें आई, बहुत सारी परिस्थितियां उलट फुलट होगी, बहुत सारी बातें शायद आपको निराश करेगी, आपको कमजोर करने की कोशिश करेगी, लेकिन आंधियां चली, उस घर में आकर क्या किया? टकराया, लेकिन उसका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाया। बहुत सारी चीजें आपके जीवन में आकर क्या कर सकता है? आपको अलग करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप वचन में दृढ़ हैं, आप वचन पे चल रहे हैं, कोई भी बात आपको वचन से भटका नहीं पाएगा। हालेलुया, कोई भी चीज आपको वचन से भटका नहीं पाएगा, लेकिन आप उसमें दृढ़ बने रहेंगे। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसने क्या किया? रेत पर घर बनाया, उसको आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, जिसके कारण क्या हुआ? लालच, बुराई, पाप आया और थोड़े ही दिन में उसका जीवन को क्या कर दिया? क्योंकि वो है ना मजबूत नहीं होने के कारण उसके जीवन को क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। सावधान, सावधान। परमेश्वर का वचन हमको बोलता है हम क्या कर रहे हैं, हमको सावधान रहने की जरूरत है। हालेलुया। मैंने आपको बताया जितने लोग यीशु मसीह के पीछे गए, है ना, भोजन खाने के लिए, रोटी खाने के लिए, मछली खाने के लिए, वो 5000 लोग कहां गए? जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में था, कोई भी उसके साथ नहीं थे। लेकिन है ना, जो लोग दुख में भी, परिस्थिति में भी यीशु मसीह के साथ बने रहे, वो लोग यीशु मसीह मरने के बाद भी उन्होंने क्या किया? सेवकाई को पूरा किया। हालेलुया। पतरस, है ना, वो लोग थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए चले तो गए थे, लेकिन वो लोग ये यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह ने उनको इस्तेमाल किया, जिसके कारण
बाद में वो लोग एक बड़ा काम को किए। हालेलुया, एक बड़ी सेवकाई को उन्होंने किया, परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। इसलिए प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भ्रमित करने वाली बातें है ना, यहाँ पर हमको बोलता है परमेश्वर का वचन, जिस स्थान में परमेश्वर ने तुझे चुना है। 5 और 6 वचन है ना, हम लोग पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 12 अध्याय 5 और 6 वचन हमको बोलता है कि हम क्या करें। जिस स्थान को परमेश्वर ने हमें चुना है, उसके आज्ञाकारिता के अनुसार हम उसमें बने रहें। हालेलुया। यूहन्ना 2 अध्याय उसका 19 से 21 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 2 अध्याय 19 से 21। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो, 3 दिन में खड़ा करूंगा। हाँ 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 21 तक। परमेश्वर अपनी कलीसिया को क्या करेगा? बनाएगा। यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहा है, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। लोगों ने है ना सोचा कि ये कैसे बनाएगा, लेकिन यीशु को यहाँ पर रहस्यमय बात बताया गया है। यीशु मसीह अपने बारे में बता रहा था कि मैं मरूंगा और 3 दिन में क्या होऊंगा? जी उठूंगा, और मैं जिस कलीसिया को बनाऊंगा वो कलीसिया को कोई तोड़ नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इफिसी 2 अध्याय उसका 19 से हम लोग पढ़ेंगे। इफिसी 2 अध्याय उसका 19 से 22। हाँ हाँ हाँ। अब तुम क्या हो गए हो? अब तुम विदेशी मुसाफिर नहीं, लेकिन तुम परमेश्वर के घराने के हो। हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह में क्या है? स्थिर हैं। हालेलुया। हमें यदि हम प्रभु यीशु मसीह में स्थिर हैं, कोई भी बात हमको क्या नहीं कर पाएगा? भ्रमित नहीं कर पाएगा। वहां पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह और प्रेरितों की नींव पर बनाए गए हो। यदि हम वचन के अनुसार अपने आप को बना रहे हैं, कोई भी बात हमको भटका नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर हम देखने को पाते हैं, परमेश्वर का वचन हमको बोलता है कि हम उसी के अनुसार चले और हम आज्ञाकारिता में जीवन को व्यतीत करें, तभी। और उसका 7वां वचन में लिखा हुआ है, हम आनंद को अपने जीवन में देखने को पाएंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उस स्थान जहाँ पे परमेश्वर ने हमको रखा है वहां जाना, और वहां अपना दशमांश और अपना भेंट वहीं पर देना, वहीं पर हम परमेश्वर की आराधना करना, वहां परमेश्वर की उपस्थिति में हमको बढ़ना, जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर का वचन में लिखा है वो आशीष जो परमेश्वर उस वहां पे देना चाहता है तुम्हारे जीवन में काम करेगा। और वो बोलता है इसीलिए तू क्या नहीं करना। 8वां वचन को एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, वहां पे क्या बोलता है? जैसा हम आजकल करते हैं, जो काम जिसको भाता है, कि हम कलीसिया यदि हैं, हमको अपने मनमानी नहीं करना है, लेकिन जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा करना है। हालेलुया। क्योंकि हम कौन हैं? कलीसिया, परमेश्वर की देह के अंग हैं। हम यीशु मसीह के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए हम अपना मनमानी, मैंने बोला बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हमारा अच्छाई यदि परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो हमारा जीवन क्या हो सकता है? बर्बाद हो सकता है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा पर हमको करना है। इसलिए वहां पर लिखा हुआ है, अपने मनमानी जैसा लोग करते हैं, दूसरे लोग जैसा करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है आप नहीं करना। बाजू वाले को बोलिए, संसार के लोग जैसा करते हैं आप नहीं करना। दूसरी है ना, संसार के लोग जैसा मनमानी जीते हैं, हमको वैसा नहीं जीना। हमको कैसा जीना है? जैसा परमेश्वर का वचन बोलता है वैसा जीना। हमको वही जाना है, वही करना है, वही देना है जैसा परमेश्वर का वचन हमको बोला है। तभी वो आशीष जो परमेश्वर ने अपने वचन में रखा है हमारे जीवन में हम देखने को पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, एक वचन पढ़िएगा, न्यायों की पुस्तक उसका 21 उसका 5। न्यायों की पुस्तक 21 का 5। इजरायली पूछने लगे, हाँ हाँ हाँ, वहां पे जो लोग वहां पर नहीं जाते थे, परमेश्वर का वचन वहां पर ऐसा था कि उनको वहां पर क्या कर दिया जाता था?
मार दिया जाता था। बात नहीं मानने से, आज्ञा नहीं मानने से वहां पर मार दिया जाता था। इसीलिए लिखा हुआ एक वचन को और पढ़िएगा, नीति वचन 3 अध्याय 5 वचन से 7 वचन, बड़े ध्यान से पढ़िए। नीति वचन 3 अध्याय उसके 5 से 7 वचन। क्या नहीं करना? पीछे वाले बोलिए, क्या नहीं करना? अपना मनमानी नहीं करना, अपनी समझ के अनुसार नहीं करना है। जैसा हमको अच्छा लगता है वैसा नहीं करना है। कैसे करना है सामसन भाई? जैसा प्रभु को अच्छा लगता है। इमानुएल भाई कैसे करना है? जैसा प्रभु को अच्छा लगता है। जेम्स भाई कैसे करना है? जैसा प्रभु को अच्छा लगता है। हम अपना बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे, याद रखिए हम असफल लोग हैं, लेकिन प्रभु जब हमारे अंदर में आता उसके अनुसार हम करते हैं, हम सफल बन जाते हैं। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा हुआ है? अपना बुद्धि नहीं लगाना, अपने मनमानी नहीं करना, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। क्या बोलता है? अपना मनमानी नहीं करना, जैसा वचन बोलता है वैसा करना। और जब वहां पे आगे क्या लिखा है? संपूर्ण मन से परमेश्वर पर क्या करना? भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना। वो तेरे लिए क्या करेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। ताली बजाकर हम प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। जब हम अपना बुद्धि नहीं लगाएंगे, अपना मनमानी नहीं करेंगे, हम भ्रमित नहीं होंगे, उसके वचन के अनुसार करेंगे, वो तेरे लिए क्या करेगा? बाजी वाले को बोलो, सीधा मार्ग निकालेगा। एक और पद वहां पे लिखा हुआ है, पढ़िए उसके नीचे। क्या नहीं होना? कभी कभी हमको लगता है हम बहुत ज्ञानवान हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हम वो बहुत अपना कर सकते हैं, लेकिन अपनी दृष्टि में क्या नहीं होना? बुद्धिमान नहीं होना, अपना घमंड नहीं करना, अपने मनमानी नहीं करना। इसलिए परमेश्वर ने साउल जो राजा था, है ना, वो मनमानी जीवन को बोला कि मैं तो क्या कर लिया हूं, इतना बड़ा राजा बन गया हूं, मैं क्या कर सकता हूं? मैं भी पास्टर के जैसा, याजक के जैसा बलिदान चढ़ा सकता हूं। क्या उसके पास अधिकार था? नहीं था, लेकिन उसने वो काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए, जिसके कारण परमेश्वर ने उसे अयोग्य जाना। हालेलुया। इसलिए यहां पर लिखा अपना बुद्धि नहीं लगाना। क्या लिखा है उसमें? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना। किसका भय मानना? यहोवा का भय मानना। और बुराई से, जो परमेश्वर का वचन, बुराई का मतलब है ना क्या है? बहुत बड़ा पाप नहीं है। बुराई का मतलब व्यभिचार करना ही नहीं है। बुराई का मतलब क्या है? सिंपल पाप क्या है? सिंपल भाषा में बोले तो आज्ञा नहीं मानना पाप है, वही है बड़ा पाप, है ना। वो आप बड़ा बड़ा चीज को मत देखिएगा, आज्ञा नहीं मानना, उसके वचन को नहीं मानना, वही हमारे जीवन में क्या को लेकर आता है? पाप को लेकर आता है। इसलिए परमेश्वर बोला अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना। तो क्या करना? उसके ऊपर, उसके वचन के ऊपर में भरोसा रखना। हालेलुया। और जब भरोसा रखोगे, कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर क्या करेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। दुख में भी परमेश्वर सीधा मार्ग निकालेगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के ऊपर में भरोसा अपना बनाए रखना। हालेलुया। तो हमको अपने जीवन में क्या करना है? क्या बात हमको अपने जीवन में देखना है? मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूं, है ना, जो हमको लागू करने की जरूरत है, जो हमारे जीवन में अप्लाई करना है। पहली बात मेरे साथ पढ़िए, इब्रानी 10 अध्याय उसका 25 वचन। इब्रानी 10 का 25 पढ़िए। हमारे जीवन में क्या लागू करना है? बड़े ध्यान से सुनिए और उसको ध्यान दीजिए। संगति करना, क्या नहीं करना? ना छोड़ना। शैतान आपको अलग करने की कोशिश करेगा, भ्रमित करने की कोशिश करेगा, लेकिन संगति करने में, परमेश्वर के भवन में आने में, परमेश्वर की उपस्थिति से चलने में क्या नहीं करना? ना छोड़ना। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? इतने लोग ऐसा करते हैं, लोग करते हैं, लेकिन तुम मत करना। एक दूसरे को समझाओ, यदि कोई गलत करता है, कोई भटकता, उसको समझाओ। बोला ज्यों ज्यों प्रभु के दिन को निकट आते देखो, और भी हमको क्या करना है? संगति करना है। हालेलुया। चर्च आना है, प्रार्थना करना है, एक दूसरे में बने रहना है। प्रियो, ये अलग होने का समय नहीं है, ये परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने का समय है। हालेलुया। और जब हम एक साथ बढ़ते हैं, परमेश्वर की बड़ी बातों को हम अपने जीवन में देखते हैं। हालेलुया। एक और वचन को पढ़िएगा, 1 तीमुथियुस 4 अध्याय, 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 13 वचन।
पहला तीमुथियुस, हाँ पौलुस, देखिए पौलुस कुछ निर्देश को देता है कलीसिया को। पहली बात यहाँ पर क्या नहीं करना, अपने जीवन में क्या को लागू करना है, बोला मैं संगति से अलग नहीं होना, ये अपने जीवन में लागू करना है। भरमाने वाली बातें आएंगी, लेकिन क्या नहीं करना, बोला संगति से अलग नहीं होना। दूसरी बात पौलुस यहाँ पर बोलता है, पढ़िएगा, जब तक मैं ना हूं पढ़ने, उपदेश देने, सिखाने में, अर्थात परमेश्वर का वचन को ध्यान करने में, ये क्या बोल रहा है, ये वचन मुझे क्या सिखा रहा है, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने में क्या रहना, बोला लगे रहना, हालेलुया, लौलीन रहना, उसमें बने रहना, हालेलुया। ऐसे कलीसिया आपको क्या करना है, परमेश्वर का वचन को ध्यान से पढ़ना है प्रियो। हम नहीं जानने के कारण कोई और कुछ बोलता है, कोई और कुछ बोलता है, वो बोल दिया, हम क्या हो जाते हैं, इधर भागते हैं, उधर भागते हैं, उधर भागते हैं, भागते भागते जीवन खत्म हो जाएगा। स्थिर बनो, हालेलुया, स्थिर बनो, आपके पास वचन दिया गया है, आप स्थिर रहो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, हालेलुया। हम इधर उधर 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 भागेंगे, प्रभु उस भागने से बचाकर हमको स्थिर बनाने के लिए लाया है प्रियो। हम वचन को जाने, पौलुस कहता है इस वचन को पढ़ने में, स्टडी करने में। कितने लोग अपने घर में बाइबल अध्ययन करते हैं? प्रेज़ गॉड, प्रभु आशीष दे। जो नहीं करते हैं आप कीजिएगा, क्योंकि जब आप अध्ययन करेंगे, जो बात परमेश्वर की इच्छा है उसको आप क्या करेंगे, जान पाएंगे, हालेलुया। आपको दिया गया है, आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे देश में आज भी बाइबल बैन है, आज भी परमेश्वर का वचन को वहां पर ले जाया नहीं जाता। हम लोग भी अभी बहुत सारे जगह में जाते हैं, बाइबल लेकर नहीं जाते, बहुत सारी जगह में चेक होता है क्या है इनके पास बोल के, लेकिन मोबाइल में है ना। कई जगह में आजकल हम जानते हैं कैसी परिस्थितियां चल रही है ना, कई ऐसी परिस्थितियां चल रही है। बाइबल लेकिन जो वचन हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, वो अंदर रख के जाते हैं, हालेलुया। और वो जब अंदर रहेगा, कहीं भी जाओगे भ्रमित नहीं होगे, हालेलुया। इसलिए बाइबल का अध्ययन करना, बाइबल को पढ़ना, अपने अंदर में रखना। प्रभु का धन्यवाद हो, अभी दिया गया है बाइबल, है ना। जितना उपयोग करना है कर लो, जितना बढ़ना है बढ़ लो। हो सकता है आने वाले समय में शायद यहाँ भी ऐसा परिस्थिति आ सकता है, तब बोलोगे हाय हाय, मैं क्यों उस दिन को नहीं जानी। पास्टर का बात को सुने रहने से आज नहीं भटकती वो, आज परमेश्वर का वचन दिया गया है, आप पढ़ लो। पौलुस बोलता है उपदेश, है ना, इस वचन को सीखने में, पढ़ने में लौलीन रहना, हालेलुया, ताकि सच्चाई में आप बने रह सको। तीसरी बात, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय उसका 40 पद, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय उसका 40 पद, पर शालीनता के साथ, हाँ, सब चीज को हमको क्या करना है, मनमाने नहीं करना है, डिसऑर्डर नहीं करना है। हमको कैसा करना है, ऑर्डरली करना है। क्या करना है, क्रमानुसार, व्यवस्थित तरीके से, मनमाने नहीं। बार बार है ना, मैं आपको बता रहा हूं, मनमाने नहीं करना। प्रभु का वचन, प्रभु क्या नहीं, गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, प्रभु गड़बड़ करने वाला आत्मा नहीं है, प्रभु व्यवस्थित करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमको व्यवस्थित तरीके से अपने आप को क्या करना है, चलना है, हालेलुया। चौथी बात, पहला कुरिन्थी 16 का 2, हाँ, पौलुस बोलता अपना भेंट, अपना दशमांश क्या करो, रखो और परमेश्वर के भवन में लेकर जाओ। बहुत सारा और वचन है, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूं हमको अपने जीवन में लागू क्या करना है, हमको प्रभु के भवन में लाना है, हालेलुया। और एक और वचन को पढ़िए, पांचवी बात, इब्रानी 13 अध्याय उसका 15 से 16, हालेलुया। जो परमेश्वर चाहता है उसके अनुसार अपने जीवन का स्तुति रूपी बलिदान हम परमेश्वर को हमेशा चढ़ाना है, परमेश्वर को देना है। जो परमेश्वर चाहता है ना, उसके अनुसार हमको अपने जीवन को व्यतीत करना है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ये हमारे जीवन में ये बातों को परमेश्वर चाहता है, इसलिए हमको इस रीति से करना है ना। और स्तुति रूपी बलिदान हमको परमेश्वर को क्या करना है, चढ़ाना है। मिलावटी जीवन को हमको नहीं जीना है।
मिलावटी जीवन को नहीं जीना है। और एक वचन को पढ़िए, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 21 वचन, पहला यूहन्ना 5 का 21। अपने आप को उन बातों से, मूर्तों से क्या करो, बचाए रखो। मूर्तों बचाए रखने का मतलब दो बातें वचन में लिखा हुआ है, जो वचन के अनुसार नहीं करते हैं उसके समान है। इसलिए वो बोलते हैं उससे क्या रखो, अपने आप को बचाए रखो, है ना, अपने आप को बचाए रखो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा जीवन क्या हो जाए, नाश हो जाए। और हमको क्या रखना है, एक और आखिरी बात आप पढ़िएगा, पहला पत्रस 3 का 7। मत्ती 5, 23, 24 उसको भी पढ़ दो। हालेलुया। मतलब हमारे जीवन की निष्कपटता को हमको दूर करना है और एक मेल मिलाप के साथ हमको रहना है। हालेलुया। यदि ऐसा नहीं है और हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारा आराधना प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमको बोलता है कि हम क्या करें, जैसा वचन हमको सिखाता है उसके अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं। इसलिए व्यवस्था विवरण 12 अध्याय उसका 5 से 8 तक जब हम लोग पढ़ते हैं, ये बातें हमको सिखाता है कि जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार जब हम करेंगे, तो लिखा हुआ है जब अब्राहम ने वैसा किया, परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया। आप उत्पत्ति 12 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां से एक वचन से आगे, जब अब्राहम को परमेश्वर बोला कि मैं तुझे क्या करूंगा, आशीष दूंगा, तू निकल कर चला जा। अब्राहम क्या को सुना, धन को नहीं देखा, संपत्ति को नहीं देखा, लोगों को नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को सुना, जिसके कारण परमेश्वर ने क्या बनाया, उसको विश्वासियों का पिता बनाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसे आशीष दिया, परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। हम देखते हैं उत्पत्ति 26 अध्याय उसका 12 और 13 को जब हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है उसमें, अब इसहाक जब परमेश्वर के वचन को सुना, इसहाक जब परमेश्वर के वचन के अनुसार किया, क्या लिखा है, उसने 100 गुना फल लाया। प्रियो, जब हम आज्ञाकारिता अपने जीवन में लेते हैं, आप इधर उधर की बातें छोड़ दीजिए, जो वचन बोलता है आप उसको कीजिएगा, वचन से हटकर कुछ भी मत करना। हालेलुया। और जब आप वचन के अनुसार करेंगे, आप आज्ञाकारिता को देखेंगे। एक आखिरी वचन पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 और 2 वचन। हम प्रभु बोझ की आराधना में जाएंगे। प्रिय, उससे पहले मैं चाहता हूं इन वचनों के द्वारा अपने आप को आप तैयार करें, ताकि हर एक वो बातें जो आपके जीवन को संसार में ले जाना चाहती है, भ्रमित करना चाहती है, वो बातें आपके जीवन से दूर रहे और आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं मैं तुझे सुनाता हूं, आज जो कुछ तुमने सुना है और उसके अनुसार यदि अपने जीवन को बनाते हो, प्रभु बोलता है क्या करेगा, वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। क्यों, क्यों श्रेष्ठ करेगा? क्योंकि तूने उसकी बात को सुना है और उसके अनुसार यदि तू करेगा तो प्रभु तुझे क्या करेगा, बढ़ाएगा। बाजू वाले को बोलिए, यदि तू परमेश्वर का आज्ञा को मानेगा, परमेश्वर तुझे श्रेष्ठ करेगा। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया।